हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, सूत्र और समीकरण और राउल्ट के नियम की उत्पत्ति इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, राउल्ट का नियम है। यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री राउल्ट द्वारा 1881 में दिया गया था। ये नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री यानी कि फ्रांसीसी रासायनिक राउल्ट द्वारा 1881 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अणु अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब है राउल्ट का नियम के सूत्र, समीकरण, राउल्ट के नियम की उत्पत्ति, सीमाएं, राउल्ट के नियम में क्या क्या है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें इन्होंने किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की सांद्रता को उनके कारण वाष्प दाब के साथ संबंध को व्यक्त किया है। इस नियम के देखो अनुसार क्या है। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, देखो, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। देखो, एक बार फिर दोहराते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। यह नियम यह बताता है कि किसी विलयन, देखो, यह नियम क्या बताता है। यह नियम यह बताता है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अलग अलग पदार्थों के कारण वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यह माना किसी विलयन में दो वाष्पशील पदार्थ उपस्थित है। कोई विलयन है जैसे जिसमें दो वाष्पशील पदार्थ उपस्थित हैं, ए और बी द्वारा व्यक्त करेंगे हम, जिसमें लेंगे ए और बी, ये हमारे दो पदार्थ हो गए। ये किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ हो गए दो। यहाँ ए पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब पीए है तथा पदार्थ बी का आंशिक वाष्प दाब पीबी है। अब माना ए पदार्थ के मूल भिन्न x से है, ए में पदार्थ के मूल भिन्न x से है और तथा बी के मूल भिन्न एक्स भी है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार समानुपाती होगा एक पदार्थ के लिए, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से, तो पी ए बराबर पी ए जीरो और ए नॉट कह लेंगे इसे, और एक्स ए। बी पदार्थ के लिए पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, एक्स बी, तो पी वी बराबर पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। यहाँ पी ए जीरो पदार्थ ए के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है तथा पी बी पदार्थ बी के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये दोनों एक निश्चित ताप पर एक स्थिरांक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में एक निश्चित ताप पर पदार्थ का वाष्प स्थिर रहता है। चूंकि किसी भी विलयन का
कुल वाष्प दाब सभी अवयवों तथा पदार्थों के कारण वाष्प दाब के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब बराबर पदार्थ के कारण वाष्प दाब प्लस पदार्थ बी के कारण वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब बराबर पदार्थ ए के कारण वाष्प दाब प्लस पदार्थ बी के कारण वाष्प दाब, इन दोनों का जोड़ होता है। तो P बराबर विलयन का वाष्प दाब P हो गया, पदार्थ ए का वाष्प दाब PA और पदार्थ बी का वाष्प दाब PB। तो P बराबर PA प्लस PB। समीकरण में दोनों के मान रख दोगे वो तो चलो। अब मैं सीधे बताता हूं आपको राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, यह नियम कुछ विशेष स्थितियों के लागू होता है, यानी में लागू होता है, और कुछ स्थितियों में लागू नहीं भी होता है। हम यहाँ यह बात करेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, अर्थात यह कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं, और किस स्थिति में लागू होता है। यह नियम केवल आदर्श द्रव विलयन में ही लागू होता है। यह नियम केवल आदर्श द्रव विलयनों में ही लागू होता है। यह नियम अनादर्श विलयन में लागू नहीं होता है। यह नियम है जो अनादर्श विलयन होता है उसमें लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी राउल्ट के नियम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।